हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल के क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:3 विथ कैपिटल ऑफ रुपीज कितना 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2018 एक्स एंड वाई गिव्स लोन ऑफ रुपीज 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, टू द फॉर्म शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स और वाई पार्टनर है जो कि 2:3 में अपना रेशियो बांटते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उनकी कैपिटल कितने कितने हैं? उनका कैपिटल 2 लाख और 3 लाख है उनका कैपिटल। और 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है, 1 अक्टूबर 2018 को उसने क्या किया, फर्म को लोन दे दिया। एक्स ने दिया 80,000 और वाई ने दिया कितना 40,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन को 4 अलग अलग अल्टरनेटिव केसेस दे रखे, इन केसेस को क्या कहना है, अपन को डील करना है। ठीक है, देखिए पहला केस दे रखा है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर कितना है कि 21,000 रुपये दे रखा है। सेकंड दे रखा है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 3,000। बिफोर इंटरेस्ट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि वो जो प्रॉफिट दे रखा है उस प्रॉफिट में इंटरेस्ट अभी चार्ज नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ जी सर। आगे देखते हैं कि केस 3 में दे रखा है कि 5,000 का प्रॉफिट है। और केस 4 में दे रखा है इफ़ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर कितना 1,400 रुपीज़। ठीक है सर, तो इसको अपन डील करना। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा केस 1 अपन देखते हैं, पहले केस 1 को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, हमको मालूम है स्टूडेंट्स कि जब पार्टनर्स फर्म को लोन देता है तो उस लोन पे अपन को कितना % इंटरेस्ट मिलता है? 6% पर एनम। कब? व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो देखिए ना, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या? कितना देना है? नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन। दैट्स वाई अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 6% इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज करने वाले हैं। ठीक है, और डेट को देख लीजिएगा स्टूडेंट, कब वो क्या कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो 1 अक्टूबर को। ओके, तो जरा देखिए, अपन को मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए कैश एंड चार्ज है, और चार्ज ऑलवेज भी सो कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए, तो केस 1 में सबसे पहले क्या करेंगे अपन, केस 1 में करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट सिंपल है ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में यह आएगा स्टूडेंट्स अपन का पर्टिकुलर्स रुपीज़ दिया जाएगा अपन का पर्टिकुलर। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से आता है। केस 1 में कितना है, 21,000 का हमारा क्या है, अपन ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो एक्स को कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन? देखिए एक्स कितना 80,000 है, तो यहाँ पे लिख देते अपन लोग 80,000 का कितना %? 6%। ठीक है स्टूडेंट्स, एन कितना महीने का, 6/12, क्योंकि 1 अक्टूबर को दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 2400 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और वैसे कितना आएगा, इसका आएगा 40,000 का 6% का 6/12, दैट इज कितना आएगा, ये 1200 आएगा। ठीक है, हाँ जी सर। अब क्या करना है, स्टूडेंट देखिएगा, ये 21,000 में से इन दोनों को लिस्ट कर देना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड। ठीक है सर, तो कितना आएगा, 21,000 में से आप माइनस कर दो 3,000, 18 आएगा। 18 में से 6 कितना आएगा, 17,400। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आएगा 21,000 रुपीज़, ये आएगा 21,000। ठीक है, हाँ जी सर। आप चाहो तो इसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से पीएल एप्लीकेशन बना सकते हो, अगर नहीं बनाना चाहोगे तो इसी में आप मर्ज भी कर सकते हो। देखिए जैसे ही बता रहा हूँ, ये आप क्या करना, इसको ब्रॉट डाउन कर दो। ये वाला जो पोर्शन पर है ना, वो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना 17,400। और तो कुछ एप्रोप्रिएशन का पार्ट है ना इस क्वेश्चन में, है ना स्टूडेंट्स। तो करना क्या है, इस 17,400 को इनकी रेशियो में बांट देना 2:3 में। तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट, जो भी क्वेश्चन में एज पर द क्वेश्चन। यहाँ पे तो क्वेश्चन कुछ बोला नहीं, तो अपन क्या मानेंगे,
फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो x हो गया और ये y हो गया। x कितना मिलेगा, 17,400 का इनका रेशियो कितना है, 2:3, तो कितना आएगा ये 2/5 और ये आएगा 17,400 का कितना 3/5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आएगा टोटल 17,400। अब इसको निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार कितना आता है देख लेते हैं। 17,400 का 5 × 2 ये आएगा 6960 है इसका। देन इसका है 10,440। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या था, केस नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, केस नंबर 1 है हमारा। सिंपल समझ में आया, सिंपल है। करना क्या देखिएगा, अपन को ये पता होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है हमारा चार्ज है, और चार्ज ऑलवेज शो वेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये आपको याद रखिएगा, बस ये चीज़ आपको याद रखना है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करना है पीएल प्रिपरेशन अकाउंट में। देन इसके बाद क्या करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनके ओल्ड रेशियो में, जो भी उनके रेशियो दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, केस 1 है ये। ठीक है, केस 2 क्या बोलते हैं देखिएगा स्टूडेंट्स, केस 2 क्या बोलता है, इफ द प्रॉफिट बिफोर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा केस 2 में। ठीक है, यहाँ पे बना लेंगे अपन लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रुपीस पर्टिकुलर रुपीस ये आएगा हमारे यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट, सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। कितने का प्रॉफिट है हमारे केस में, 3,000 का प्रॉफिट है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई। अब चूँकि डायरेक्टली पावर निकाल चुके तो इसमें दोबारा नहीं निकाल रहा हूँ, तो 24 और कितना आएगा 1200, दैट इज़ कितना आएगा 3600। अभी बताइए स्टूडेंट, देखिएगा अभी बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3600 क्या हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है, और हमारा प्रॉफिट कितने अवेलेबल है, हमारे पास प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल कितना 3,000 रुपीज़। तो जाहिर बात है स्टूडेंट यहाँ पे क्या आने वाला है, नेट लॉस आने वाला है। तो बाय नेट लॉस, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कितना आएगा 600 रुपीज़। ठीक है, तो चाहो तो आप डायरेक्टली यहीं पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अदरवाइज इसको यहाँ पे लिख दो, ये 3600 रुपीज़, 3600 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब चूँकि नेट लॉस है तो क्या करना है अपन को, इस नेट लॉस को कहाँ पे करेंगे, इधर बॉर्डन करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 नेट लॉस ब्रॉट डाउन, कितना आएगा स्टूडेंट 600 रुपीज़। अब इसको क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो बाय ट्रांसफर टू पीसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट को जब क्या करें स्टूडेंट्स, प्रॉफिट को जब इंजॉय करेंगे तो लॉस को भी तो बेयर करेंगे ना। हाँ जी सर, तो क्या करना है अपन को 600 इंटू 2/5 इंटू 3/5, 240, 360, ये आएगा हमारा 600 रुपीज़। ठीक है क्वेश्चन, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी सर, तो अपन को इतने आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। तो केस नंबर 3 आप कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं केस नंबर 4 की बार करा देता हूँ। ठीक है, केस नंबर 4 देखिएगा, केस नंबर 4। ठीक है सर, केस नंबर 4 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा रफली बना देता हूँ। केस नंबर 4 देखिए, सबसे पहले लॉस दे रखे स्टूडेंट, देखिए क्या करना है अपन को, लॉस है तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस डेबिट की ओर हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, डेबिट को क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे, कितने रुपये दे रखे 14,800 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा बताइए, अब भैया हमको मालूम है, अपन को तो मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, इससे कोई मतलब नहीं करता। ठीक है, डजेंट मैटर कि बिजनेस फॉर्म में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, आपको तो देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको देना है तो सिंपल सी बात है, फिर वहाँ पर प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो बस अपन ट्रीटमेंट कर देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी स्टूडेंट मैं यहाँ पे कैपिटल लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन है बाय मिस्टेक।
ओके, तो इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कितना था, एक्स एंड वाई का अपन लोग कैलकुलेट कर चुके हैं पहले से, 24 और 1200, तो कितना आएगा 3600। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे 5000 का पूरा पूरा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो बाय क्या, नेट लॉस कैरी फॉरवर्ड कितना 5000 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, और यही 5000 फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, यही 5000 क्या होगा, नीचे इधर अपन जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए ना, ये सेम उसी प्रकार क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में, जो भी उनके रेशियो दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट, आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। हाँ जी, चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 15। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या होता है, क्या लिखे इसमें, भानु एंड प्रताप और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। देयर फिक्स कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दे रखा है मेंशन देयर फिक्स कैपिटल। ठीक है, एज ऑन 1 अप्रैल 2018 आर 80,000 and 1 lakh respectively. They are drawing for the year 50,000 and 1 lakh respectively. Interest on capital allowed 10% per annum and interest on drawing is to be charged at the rate 15% per annum. Net profit for the year ending 31st March 19 was कितना 1,20,000. Prepare PL appropriation account. इसमें इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है कि इस क्वेश्चन में जो कैपिटल दे रखा है वो फिक्स कैपिटल दे रखा है। और अगर आप लोगों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि पार्टनर्स कैपिटल दो मेथड्स बनते हैं, एक बनता है फिक्स कैपिटल मेथड, एक बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड में अपन को मालूम है कि एक बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जब भी अपन प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये अपन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है, पी एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रुपीस, ये अपन का आ गया पर्टिकुलर्स, रुपीस पर्टिकुलर्स। ओके, चलिए देखो पीएल एप्रोप्रिएशन है तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट लिख देंगे। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,20,000 रुपये एज पर द क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी सर। आगे देखते हैं कि सबसे पहले क्या मिलेगा उनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है, एप्रोप्रिएशन है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट में आएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे भानु और प्रताप। ठीक है, तो लिखिए स्टूडेंट 80,000 रुपीज़ है, 80,000 का कितना परसेंट मिल रहा है इसको, 10%। तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 लाख रुपीज़ का 10% कितना आएगा, 80,000। और यहाँ पे क्या दे रखा है, 10 लाख रुपये दे रखा है, इसको कितना आएगा 10%, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, हाँ जी सर। अब इसके बाद देखते हैं क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या है, फर्म के लिए इनकम है, तो इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है स्टूडेंट्स, भानु एंड प्रताप। एक चीज़ इस क्वेश्चन में देखने वाली बात है, जरा बताइए मेरे को कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेट मेंशन किया कि स्टूडेंट्स के किस दिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे क्या बोलते हैं पार्टनर्स लोग विड्रॉ किए, यानी कि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिए है कि पार्टनर्स कब विड्रॉ कर रही है चीज़, इसका डेट नहीं मेंशन किया गया स्टूडेंट्स। तो ज़रा बताइए मेरे को, हम लोगों ने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, इन दैट केस interest on drawing calculated for 6 month, 6 मंथ के लिए कैलकुलेट किया जाएगा स्टूडेंट्स। क्या, जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया होगा तो मतलब करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे कितने दे रखे हैं, 50,000 दे रखा है, तो 50,000 का
15% इंटू कितने स्टूडेंट्स 6/12, ठीक है। अपन देखते हैं कितना आएगा अभी। देन इसके बाद इसका क्या था अपन का सेकेंड का 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ का 15% और कितना आएगा 6/12, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या करना है, दिया आएगा अपन का 15% डिवाइडेड बाई, तो ये आएगा 3750, एक का रहा है और इसका रहा है 7500, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रहेगा तो उस केस में क्या करना है, अपन को 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इस चीज़ को भूलिएगा मत, ठीक है। हाँ जी सर, अब करना क्या है, और कुछ बचे क्या दिखे तो नहीं सर, चलिए देखते हैं। तो आई थिंक मेरे को डेबिट तरफ ज़्यादा लगा है और डेबिट तरफ ज़्यादा भी है, तो करना क्या है, तो डेबिट का टोटल कर लेते हैं। डेबिट टोटल करने के बाद क्या करेंगे, बाय यहाँ पे क्या होगा, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। भानु और ये प्रताप, चलिए देखते हैं कितना रही है, आएगा 1,80,000 ओवरऑल टोटल, ठीक है। 1,80,000 और 1,80,000 में माइनस कर देते हैं 1,20,000 तो जाएगा 60, और 60,000 में माइनस कर देते हैं 7,500 और उसमें 3750, तो यार हमारा टोटल आर स्टेट प्रॉफिट 48 लॉस आ रहा है 48,750। अब क्या होगा, इनका जो कि रेशियो क्या दे रखा है इक्वली, तो 48,750 का क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं अपन, डायरेक्टली इसको अलग अलग ही लिख देते हैं। यह आएगा 24,375, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में एक नया क्या था, बस ये ध्यान रखिएगा, जो फिक्स कैपिटल दे रहता है तो जो भी प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर होगा वो कहाँ होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है। और अगर ये फिक्स कैपिटल नहीं दे रहता तो क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, लाइक करिए, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।